दवा को देखते ही आप भी पहचान जाओगे कि कौन सी दवा किस काम में आती है। आज के इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और ये उन लोगों को ज़रूर डेडिकेटेड है वैसे जो फार्मा से या फिर मेडिकल से रिलेटेड हैं और उनको एज अ नॉलेज के पर्पज़ से मेडिसिन के बारे में जानना है कि कौन सी मेडिसिन जो है उसको देखते ही पता कर पाएँ कि वो किस काम में आती है। बात करते हैं तो इसको दो टाइप से आप जान सकते हो। पहला होता है वो सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। सफिक्स क्या होता है? तो सफिक्स वैसे वर्ड होते हैं, वैसे शब्द होते हैं जो कि शब्द के अंत में आते हैं, उन्हें हम लोग सफिक्स कहते हैं। जैसे कि एज ए एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं तो फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, वर्कमैनशिप, इसमें एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा कि इसमें शिप जो है वो कॉमन है। तो ये इसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं कि वो जो वर्ड के लास्ट में लगता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। और प्रीफिक्स की बात करें तो शब्द के शुरू में जो शब्द आते हैं, शब्द के शुरू मीन्स के स्टार्टिंग में ही जो आप शुरू करो तो उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे डिस्टर्ब, डिसऑनेस्ट, डिस्चार्ज। इसमें एक चीज़ आपने कॉमन देखा होगा, इसमें एक चीज़ कॉमन आप ये देखे होंगे कि इसमें डिस जो है वो कॉमन है। तो ये डिस जो है वो आपको कॉमन सभी वर्ड में देखने के लिए मिल रहा है, तो इसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। बात करते हैं कि ये तो हुई कि सफिक्स और प्रीफिक्स। अब कुछ एग्जांपल की बात कर लेते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कैसे हम टोटली आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे प्राजोल है, ये एक सफिक्स है। तो इसमें आप देखोगे इसमें कॉमन है। एग्जांपल की बात करें तो ये है पेंटोप्राजोल, तो यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे प्राजोल लगा हुआ है। इसके बाद ओमिप्राजोल, इसके भी लास्ट में आप देखोगे तो एजोल लगा हुआ है। इसके बाद लेंसोप्राजोल, तो इसके भी लास्ट में जो है प्राजोल लगा हुआ है। ये एक एंटी अल्सर कैटेगरी की मेडिसिन जो है वो मानी जाती है, जिसके लास्ट में जो है प्राजोल लगा हुआ है। इसका उपयोग जो है वो किस किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो अगर आप किसी भी मेडिसिन, कोई भी ऐसा मेडिसिन हो जिसके लास्ट में आप प्राजोल देखोगे तो वो एक एंटी अल्सर मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की, तो इसका यूज़ जो है जो एंटी अल्सर मेडिसिन है उसके यूज़ जो है हार्ट बर्न, पेट में जो जलन होते हैं। इसके बाद एसिड रिफ्लक्स, जो प्रतिवाह होते हैं। इसके बाद पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक जो छाला हो जाते हैं। गैस्ट्रिक, जो पेट का गैस्ट्रिक होता है, पेट पे जो गैस बन जाती है, उसके लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं तो नेक्स्ट है फिनाक। तो आप यहाँ पे देखोगे फिनाक जो है यहाँ पे ब्रोमफेनाक, डाइक्लोफेनाक, नेपाफेनाक, इसकी ये जो मेडिसिन है कैटेगरी जो होती है नॉन स्टेरॉइडल NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से रिलेटेड, उसकी कैटेगरी से रिलेटेड है। और इसकी जो यूजेज है वो आप पेन में, फीवर में, इन्फ्लामेशन, सूजन जो हो जाती है। इसके बाद जोड़ों में कठोरता जो हो जाती है, अर्थराइटिस, जो गठिया होते हैं उसमें जो है फिनाक जो लास्ट में कोई भी ऐसा मेडिसिन जिसके लास्ट में जो फिनाक आते हैं तो वो जो है वो NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग से रिलेटेड कैटेगरी की मेडिसिन होती है और उसका उपयोग जो है मैंने आपको बताया इस चीज़ में इसकी यूज जो है वो की जाती है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है माइड एंड जाइड। तो इसका उपयोग जो है, इसकी एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें एग्जाम्पल जो है फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड, बेंजोथियाजाइड, क्लोरोथियाजाइड, ये मेडिसिन इसके एग्जांपल जो है आपकी इसके लास्ट में देखोगे तो जाइड और माइड लगा हुआ है। ये मेडिसिन जो है डायबिटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूजेस जो है एडिमा, हार्ट फेलियर, लिवर फेलियर, हाइपरटेंशन में हाई ब्लड प्रेशर जो है इसकी जो डिजीज है, डिसऑर्डर होते हैं उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं, आपने सुना होगा बहुत इंपॉर्टेंट जो है फ्लॉक्सासिन मीन्स आपने लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, इस मेडिसिन को कॉमनली आपने बहुत सुना होगा क्योंकि ये जो है काफ़ी यूजेस मेडिसिन है। तो इसके बारे में जानते हैं फ्लॉक्सासिन की। तो फ्लॉक्सासिन, बेसिफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, इसके बाद और भी इसके एग्जाम्पल हैं। ये जो मेडिसिन है ये कैटेगरी में क्विनोलोन एंटीबायोटिक की कैटेगरी में आते हैं। इसकी यूजेस की बात करें तो पिंक आई इन्फेक्शन, UTI मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसकी यूज होती है। वैसी मेडिसिन आपको मैंने बताया जिसके लास्ट में फ्लॉक्सासिन लगती है वो एक क्विनोलोन
एंटीबायोटिक मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं और इसका यूज़ जो है वो पिंक आई इन्फेक्शन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इसकी यूज़ जो है वो की जाती है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बिटाल। तो फिनोबार्बिटाल, ब्यूटाबार्बिटाल, ब्यूटाल, ये मेडिसिन जो है वो सेडेटिव की कैटेगरी में आते हैं और इसकी यूजेज की बात करें तो टेंशन टाइप हेडक, इसके बाद इंसोमेनिया, इसके बाद फेलिंग अस्लीप, डिप्रेशन, इसमें इसकी यूज जो है वो की जाती है। नाजोल टाइप की मेडिसिन जो है ये आपको जो है माइकोनाजोल, टारकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये नाजोल टाइप की मेडिसिन है। ये कैटेगरी जो है मेडिसिन की कैटेगरी एंटी फंगल कैटेगरीज में आते हैं और इसके यूजेस की बात करें तो ये फंगस के अगेंस्ट में काम करते हैं। ये फंगस की जो भी इन्फेक्शन होती है उसके अगेंस्ट में काम करते हैं और जो इन्फेक्शन फैलाने वाले फंगस होते हैं उनकी ग्रोथ को उनको किल करता है और उनकी ग्रोथ को रोकता है। ये क्या करता है कि दाद, खाज, खुजली ये सब जो होते हैं उसको कम करता है और वो जो बैक्टीरिया उस दाद, खाज, खुजली को फैलाते हैं उनको वो जो है किल करता है, उनकी ग्रोथ को रोकता है। तो ऐसे मेडिसिन जिसके लास्ट में जो है नाजोल लगता है वो एंटी फंगल मेडिसिन की कैटेगरी में आते हैं। माइसिन की बात करें तो माइसिन की कैटेगरी में आते हैं एजिथ्रोमाइसिन, इरेथ्रोमाइसिन, क्लोरिथ्रोमाइसिन। इसकी ये जो है एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल की कैटेगरी में आते हैं और ये जो है माइसिन जो भी मेडिसिन है वो जो है चेस्ट इन्फेक्शन, ईयर या फिर नोज इन्फेक्शन, थायराइड इन्फेक्शन, आरटीआई, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन वगैरह में इसके बाद डिप्थेरिया में इसका यूज़ जो है वो मेनली किया जाता है। जो भी मेडिसिन जिसके लास्ट में माइसिन होता है तो वो एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल जो है उसकी कैटेगरी में मेडिसिन आते हैं और उसका जो यूज़ आपको बता दिया तो उसमें जो है मेनली इसका यूज़ जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टिडीन। तो टिडीन जो है रेंटिडीन, निजाटिडीन, ये जो है H2 एंटागोनिस्ट की कैटेगरी में आते हैं मेडिसिन और इसका यूज़ जो है इंडिगेशन, हार्ट नर्व, एसिड रिफ्लेक्स और एसिडिटी में इसकी यूज़ जो है हार्ट बर्न और एसिड रिफ्लक्स और एसिडिटी में इसकी यूज़ जो है जो टिडीन मेडिसिन है, टिडीन की कैटेगरी जो H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन है उसका यूज़ जो है वो किया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं सोन मेडिसिन की। तो सोन जो है बीटामिथासोन, इसके बाद डेक्सोमिथासोन, इसके बाद हाइड्रोकॉर्टिसोन, इसके बाद फ्लूडोकॉर्टिसिन, ये मेडिसिन जो है वो स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं और इसके यूजेस की बात करें तो ये एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के लिए इसके यूज किया जाता है। मीन्स कि सोन जो मेडिसिन जो ये सफिक्स है या फिर प्रोफिक्स है तो ये सफिक्स है तो इसमें बीटामिथासोन मीन्स जो लास्ट में सोन लगा हुआ है तो ऐसी मेडिसिन जो है स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं और इसकी यूजेज जो है एलर्जी और इन्फ्लेमेशन के लिए इसकी यूज जो है वो की जाती है। बात करते हैं ओलोल टाइप मेडिसिन की। तो मीटोप्रोलोल, एटिनोलोल, इस्मोलोल, बिसोप्रोलोल, ये जो है बीटा ब्लॉकर की टाइप कैटेगरी मेडिसिन में आती है और इसका यूज जो है हाई ब्लड प्रेशर, इसके अलावा इरेगुलर हार्ट बीट के कंट्रोल करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। ओलोल टाइप की मेडिसिन जो है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है और इसका यूज जो है बेसिकली हाई ब्लड प्रेशर या फिर इरेगुलर हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है इरामाइन और इसकी एग्जांपल की बात करें तो फेनिरामाइन, क्लोरोफिनिरामाइन, ये जो मेडिसिन है वो एंटी हिस्टामिन की कैटेगरी में आते हैं और इस जो है इरामाइन टाइप की जो मेडिसिन होती है, जो एंटी हिस्टामिन मेडिसिन होती है उसका यूज़ जो है वो एलर्जी के लिए किया जाता है। इसके अलावा रनी नोज, स्नेजिंग, इचिंग, इस टाइप में जो है इस टाइप के मेडिसिन एंटी हिस्टामिन मेडिसिन की यूजेज जो है वो की जाती है और इरामाइन टाइप मेडिसिन जो होती है एंटी हिस्टामिन की कैटेगरी में आते हैं। डाजोल टाइप मेडिसिन की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल की बात करूं तो डाजोल टाइप जो मेडिसिन है एनेडाजोल, इसके बाद मेबांडाजोल, मेट्रोनिडाजोल, ये मेडिसिन जो है एंटी
हेलमिनेटिक की कैटेगरीज में आते हैं, और एंटीवॉन, स्टोमक वॉन, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो है डाजोल टाइप मेडिसिन की यूज़ जो है वो की जाती है। बात करते हैं स्ट्रोन टाइप मेडिसिन की, तो ओंडेस्ट्रोन, इसकी एग्जांपल ग्रेनस्ट्रोन, ये मेडिसिन जो है वो एंटीमेटिक्स की कैटेगरीज में आते हैं। और इसके यूजेस की बात करें तो नोजिया एंड वोमिटिंग टाइप की प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए इसकी यूज़ जो है वो की जाती है। लुकास टाइप की मेडिसिन की बात करते हैं, तो लुकास टाइप की जो मेडिसिन उसके कुछ एग्जांपल की बात करते हैं, तो मेंटोलुकास्ट, जोफ्रिलुकास्ट, ये मेडिसिन जो है लाइकोट्राई एंटागोनिस्ट कैटेगरीज में आते हैं। और इसका यूज़ जो है लुकास टाइप मेडिसिन की यूज़ जो है वो कफ एंड कोल्ड, इसके बाद ब्रोंकियल अस्थमा में इसकी यूज़ जो है वो की जाती है। और जो लुकास टाइप मेडिसिन है वो ल्यूकोट्राइएंट एंटागोनिस्ट की टाइप की कैटेगरीज के मेडिसिन उसके अंदर जो है वो आती है। केन टाइप सफिक्स की मेडिसिन के बारे में जानते हैं, तो केन टाइप जो मेडिसिन है उसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो जाइनोकेन, बेंजोकेन, एमाइलोकेन, लीडोकेन, इस टाइप की मेडिसिन जो है जिसके लास्ट में केन लगा हुआ है, तो वो लोकल एनेस्थेटिक्स की कैटेगरीज में आते हैं। और इसके यूजेस की बात करें तो इसका यूज जो है वो रिलीफ पेन, माइनर कट, सनबर्न, माइनर वन, इनकेक बाइट, इसके बाद स्क्रैचेस में इसकी यूज जो है वो की जाती है। और ये जो केन टाइप की मेडिसिन है वो लोकल एनेस्थेटिक्स होती है, और ये जो है लोकल एनेस्थेटिक की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये थी सफिक्स और प्रीफिक्स। इसके अलावा ऐसे मेडिसिन के नाम से आप पता कर सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन जो है किस कैटेगरीज की है और कौन सी इसकी यूजेस है, और कौन कौन सी मेडिसिन जो है किस किस काम में आती है। कैसे लगे वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना सपोर्ट जरूर दें।